हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एमईसी इग्नू के सिलेबस के साथ उपस्थित हूँ। पहले सिलेबस बता दूं, फिर इसके चैप्टर्स को का भी नोट्स बनाकर आपको समझाऊंगी। तो इग्नू एमए इकोनॉमिक्स प्रथम सेमेस्टर एमईसी, इसमें अनिवार्य विषय हैं एमईसी 101 में सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसके 6 क्रेडिट हैं। 6 क्रेडिट में क्या क्या टॉपिक है? उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें आता है उपयोगिता, उदासीनता का वक्र, उत्पादक सिद्धांत, लागत, उत्पादन। फिर बाजार संरचनाएं, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार। फिर है एमईसी 102, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसमें 6 क्रेडिट है। यह राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन, शास्त्रीय एवं किन्सियन मॉडल, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति को कवर करता है। अब एमएससी 203, ये सब अनिवार्य पेपर है, याद रखेंगे। इसमें आती है मात्रात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड। इसके 8 क्रेडिट्स हैं, जिसमें गणित, बीजगणित, फलन, अनुकूलन तकनीक, मूल सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में गणित का उपयोग। तो प्रथम सेमेस्टर में कुल क्रेडिट हुए 20। 6 6 प्लस 8 तो 20। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विषय अनिवार्य है। यह सेमेस्टर आपकी बुनियाद को मजबूत करता है। इसमें सूक्ष्म और समष्टि सिद्धांत शामिल हैं, गणितीय उपकरण हैं, जो कि यूजीसी नेट और रिसर्च के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आसानी से समझने के लिए आपको क्या समझना है कि सेमेस्टर 1 में सिद्धांत है, माइक्रो और मैक्रो, इसके अलावा मैथ्स है। यूनिट वाइज सिलेबस को अब हम देखते हैं। एमईसी 101 में सूक्ष्म अर्थशास्त्र ब्लॉक 1 में, ये कई ब्लॉकों में है, तो ब्लॉक 1 में उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें यूनिट 1 है उपभोक्ता के सिद्धांत के मूल सिद्धांत, यूनिट 2 मांग का सिद्धांत, यूनिट 3 मांग के सिद्धांत का आधुनिक विकास। फिर आता है ब्लॉक 2, उसमें क्या क्या है? उत्पादक व्यवहार। फिर यूनिट 4 में है उत्पादन सिद्धांत, यूनिट 5 लागत सिद्धांत, यूनिट 6 उत्पादन अर्थशास्त्र। अब आता है ब्लॉक 3, जिसमें मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। यूनिट 7 में है पूर्ण प्रतियोगिता, मार्केट का, ये बाजार का प्रकार है। यूनिट 8 में एकाधिकार, जिसे हम मोनोपोली भी कहते हैं। यूनिट 9 में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यूनिट 10 में अल्पाधिकार या ओलिगोपोली। ब्लॉक 4 में सामान्य संतुलन। यूनिट 11 में शुद्ध विनिमय मॉडल। यूनिट 12 उत्पादन सहित सामान्य संतुलन। ये सारा ब्लॉक में बटा हुआ है। उसके बाद ब्लॉक जो है वो यूनिट में बटा हुआ है। ब्लॉक 5 में कल्याण अर्थशास्त्र यूनिट। कल्याण अर्थशास्त्र में कौन कौन सा यूनिट आ रहा है? यूनिट 13, जिसमें पीगू वर्सेस पेरेटो। यूनिट 14 जिसमें सामाजिक कल्याण फलन। यूनिट 15 में बाह्यताएं, जिसे हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, एवं सार्वजनिक वस्तुएं, जिसे हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। यूनिट 16 सामाजिक चुनाव सिद्धांत। फिर है ब्लॉक 6, जिसमें अनिश्चितता का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें कौन कौन से यूनिट है? यूनिट 17 अनिश्चितता के तहत निर्णय। इसमें फोकस क्या है? सूक्ष्म सिद्धांत और बाजार विश्लेषण। फिर आता है एमईसी 102, जो समष्टि अर्थशास्त्र है। ब्लॉक 1 में इसमें क्या क्या है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा और मापन। ब्लॉक 2 में शास्त्रीय एवं किन्सियन मॉडल, रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत, किन्सियन आय निर्धारण मॉडल। फिर ब्लॉक 3, जिसमें उपभोग एवं निवेश, उपभोग फलन, निवेश सिद्धांत। ब्लॉक 4 में मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, मुद्रा की मांग, मुद्रास्फीति सिद्धांत, मौद्रिक नीति। फिर ब्लॉक 5 में है व्यापार चक्र, पारंपरिक सिद्धांत, वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत। और ब्लॉक 6 में कवर करता है बेरोजगारी, शास्त्रीय एवं किन्सियन दृष्टिकोण, न्यू किन्सियन सिद्धांत। फिर आता है ब्लॉक 7, जो खुली अर्थव्यवस्था, जिस ओपन इकोनॉमी, विनिमय दर प्रणाली, ओपन इकोनॉमी मॉडल को डील करता है। इसमें फोकस मेन है मैक्रो मॉडल और नीति विश्लेषण पर। फिर है एमईसी 203, जिसमें मात्रात्मक विधियां हैं, गणित है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ब्लॉक 1 में मूल गणित है। यूनिट 1 ब्लॉक 1 का यूनिट 1 में मूल अवधारणाएं। यूनिट 2 गणितीय विधियां। यूनिट 3 संबंध और फलन। यूनिट 4 निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। ब्लॉक 2 में रैखिक बीजगणित, मैट्रिक्स एंड वेक्टर रैखिक समीकरण है।
ब्लॉक 3 में आता है फलन, कैलकुलस, सीमा एवं सततता जिसको लिमिट एंड कंटिन्यूटी कहते हैं, अवकलन, अवकलन, कलन और अवकलन, एक एवं बहुचर। ब्लॉक 4 वास्तविक विश्लेषण, मेट्रिक स्पेस, उन्नत कलन। ब्लॉक 5 अनुकूलन तकनीक, अधिकतम एवं न्यूनतम, बाधित एवं अबाधित अनुकूलन। लगभग 30 यूनिट हैं इसमें और ये सबसे लंबा पेपर है। तो इग्नू की तैयारी रणनीति में एमएससी 101 में क्या करना है, डायग्राम और थ्योरी पर ध्यान देना है। एमएससी 102 में मॉडल और न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। एमएससी 203 की तो रोज प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये मैथ्स आधारित है। तो अगर आप इसमें से कुछ विशेष चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं, मैं आपकी मदद करूंगी। थैंक यू।